प्रदेश के 17 जिलों पर नापाक प्रहार। देश और प्रदेश अभी कोरोना के कहर से पार भी नहीं पा पाए कि इसी बीच सरहद पार से आई एक और समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। पाकिस्तान से आए नापाक घुसपैठियों ने किसानों पर सितम ढाना शुरू कर दिया है। खेतों में फसलों को नासूर बनकर चट कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं टिड्डियों के टेरर की, जो राजस्थान के 18 और मध्य प्रदेश के करीब 12 जिलों में फसलों को चौपट करने के बाद अब उत्तर प्रदेश के झांसी और आगरा तक पहुंच चुका है। ये समस्या इतनी बड़ी है कि सूबे की योगी सरकार ने पूरे राज्य में अलर्ट घोषित कर दिया है। टिड्डियों के टेरर का शिकार हुए जिलों की बात करें तो आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, जालौन, कानपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर और ललितपुर शामिल हैं। ये शिकार खाने की तलाश में 5 दिन में 200 किलोमीटर का सफर तय करके प्रदेश पहुंच चुके हैं। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए किसानों को किया जा रहा जागरूक। प्रशासन करवा रहा केमिकल स्प्रे। 204 ट्रैक्टरों ने संभाला मोर्चा। बहरहाल राजस्थान और एमपी सरकार की सतर्कता और छिड़काव के बावजूद टिड्डियों का टेरर कम नहीं हो पाया। अब देखना यह है कि प्रदेश प्रशासन और उसका सिस्टम कितना मुकाबला करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। लोगों के लिए टेंशन बन रही है। कोरोना के कहर के बाद अब टिड्डियों के टेंशन ने किसानों की नींद हराम कर रखी है। पाकिस्तान से आई टिड्डियों की ये जमात अब यहाँ पर मुश्किलें हर दिन नए तरीके से पैदा कर रही हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ झांसी से हमारे साथ संवाददाता एसएस झा जुड़ गए हैं। ऐसे जब पहले भी आपसे बात हुई थी, प्रशासन लगातार कदम उठा रहा था, बैठकें हो रही थी, ताजा स्थिति क्या कहती है? किस तरह की चुनौतियां ये टिड्डियां बन रही हैं अब? देखिए, झांसी की बात करें, झांसी में बुंदेलखंड के किसान वैसे खेती के परेशान रहते थे हमेशा। कभी पानी बरसता आते, कभी ओलावृष्टि हो जाती थी। अब जिस तरीके से जो पाकिस्तान से और राजस्थान से जो टिड्डी जो आई है, टिड्डी से लोग परेशान हैं कि किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। इसी बात को लोगों झांसी की जिलाधिकारी ने टिड्डी के लिए बैठक की। बैठक करने के बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड गाड़ी से कीटनाशक दवाएं रात में छिड़कवाते हैं, तो लाखों की संख्या में टिड्डी की मौत भी हुई है। लेकिन झांसी के जिलाधिकारी का कहना है कि अगर इस तरीके का अभियान हमारा लगातार चलेगा तो जो टिड्डी जो राजस्थान पाकिस्तान से आई है उसकी मौत हो गई और कहीं ना कहीं किसानों को लाभ मिलेगा। जी ऐसा क्या माना जाए, जिस तरह से लगातार चुनौतियां यहाँ पर बढ़ रही है? और इसी खबर पर हमारे साथ आगरा से संवाददाता अनुपम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, आगरा अब नई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा। कोरोना का कहर तो पहले से ही था, अब किसानों के लिए टिड्डियों की टेंशन भी आ गई है। हाँ, आगरा में एक नई एडवाइजरी जारी की गई है जो किसानों के लिए है और उनको सचेत किया गया है। अब से करीब 2 घंटे पहले जिलाधिकारी ने भी किसानों को बुला करके एक बैठक की है और उनको इसके बारे में जानकारी दी। इसके अलावा कृषि विभाग की ओर से करीब 25 ऐसी टीमें बनाई गई हैं जो केमिकल से युक्त हैं और लगातार उन इलाकों में है जहां पर टिड्डी दल पहुंचने की संभावना है। आपको बता दूं कि राजस्थान के दौसा में इस समय वो टिड्डी दल मौजूद है और उसकी दो अलग अलग टुकड़ियां हैं। एक जो टुकड़ी है वो ग्वालियर की ओर रवाना हो गई और एक टुकड़ी अभी दौसा में रुकी हुई है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि वो आगरा और उसके आसपास के इलाकों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन आगरा का प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, किसानों को अलर्ट किया गया है और पूरी तैयारियां हैं। बिल्कुल अनुपम, कानपुर से हमारे साथ संवाददाता अवनीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, कानपुर में ये नई समस्या है। अभी तक जो आमद थी वो सीमावर्ती राज्यों तक ही थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में और वो भी कानपुर तक टिड्डियों का कोहरा। देखिए, पाकिस्तान जो टिड्डी दल चला ये झांसी होते हुए इसकी कानपुर आने की पूरी संभावना है। और सबसे महत्वपूर्ण बता दूं, ये टिड्डी दल रात भर चलता है और जब एक बार ये भोजन कर लेता है, पूरी फसल चौपट कर देता है, तो उसकी स्पीड 100 किलोमीटर लगातार एक बार में 100 किलोमीटर दूर जाकर के रुकता है और रात भर उसी खेत में रुकता है और जब पूरी फसल चट कर लेता है तब वहाँ उड़ जाता है। तो किसानों के साथ सबसे बड़ी समस्या भी आ रही है टिड्डी दलों का जो हमला हो रहा है। पहले अभी तक कोरोना से नहीं लड़ पा रहे थे, प्रकृति से नहीं लड़ पा रहे थे, बेमौसम आंधी तूफान आ रहा था किसानों के लिए। अब टिड्डी दल एक नई समस्या बन के उभरा है। हालांकि यहाँ जिला प्रशासन ने यहाँ जो
कृषि विभाग उसको अलर्ट जारी कर दिया, गूगल मैपिंग और जीएमटी के माध्यम से उसको वॉच किया जाए कि इसकी स्पीड क्या है, किस हिसाब से कानपुर में या एंट्री कर सकता है। इसके लिए कृषि विभाग पुलिस संसाधन जुटाकर की तैयारी जुट गया है। बिल्कुल अवनीश, एसएस जहां हमारे साथ लगातार झांसी से बने हुए हैं। एसएस, जब इस तरह की समस्या हो, जब इस तरह का खतरा हो, तो प्लानिंग क्या है और जमीन पर किस तरह के हालात दिख रहे हैं? क्या कोई कंट्रोल दिख रहा है टिड्डियों पर या मुसीबत जस की तस खड़ी है? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी के जिलाधिकारी ने बैठक की है। बैठक करने के बाद सारे कृषि अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अपने क्षेत्रों में अपने अपने लोगों को वहां पर पहुंचाएं और जानकारी लें। ये टिड्डी की बात करें तो टिड्डी जहां ठंडक होती है वहां रात में ठहरती है। जैसे सुबह होने के बाद वो निकल पड़ती है, जहां पर फसलें लगी हुई हैं, तमाम ऐसे जो सब्जी लगी हुई है वहां पर बैठ जाती है, वो सब्जी खराब कर देती है। लोग कोरोना की मार से मर रहा है, अब टिड्डी के मार से किसान भी मर रहा है। लेकिन टिड्डी के रोकथाम के लिए झांसी के जिलाधिकारी भरपूर प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कवायदे बहुत सारी हैं, लेकिन कहानी बदल नहीं रही है। अनुपम, आगरा की बात करें तो आमद हो चुकी है, अब आगे का रोड मैप क्या कहता है? देखिए, अभी आगरा के बॉर्डर पर टिड्डी दल पहुंचा हुआ है। दौसा जिला राजस्थान का है और आगरा के बॉर्डर पर है, तो संभावना ये जताई जा रही है कि वो रात तक या कल तक आगरा पहुंच सकता है। इसके लिए बॉर्डर पर ही करीब 25 टीमें लगाई गई हैं जो अलग अलग इलाकों में तैनात हैं कि अगर टिड्डी दल आता है तो उनको स्प्रे करके, केमिकल का छिड़काव करके उनको मारा जाएगा और उनको भगाया जाएगा। बिल्कुल अनुपम, तैयारी इसी तरह की है, लेकिन तेवर टिड्डियों के भी कम नहीं है। अवनीश, अगर इस तरह के तेवर हैं तो कंट्रोल कैसे होगी टिड्डियों की ये परेशानी? देखिए, इनके एंट्री पॉइंट पर अभी भी जीएसटी लगा दिया गया है। बाकायदा गूगल मैपिंग से इनके आने की स्पीड चेक की जा रही है, क्योंकि झांसी तक पहुंच गया और 3 दलों में बढ़ चुका है और उसमें एक दल कानपुर तक भी रवाना होने के अंदेशे बताए जा रहे हैं। तो लेकर कृषि विभाग ने पूरा अलर्ट जारी कर दिया है और जो तैयारियां जिला प्रशासन स्तर की जा सकती है। बिल्कुल अवनीश, यहाँ पर अलर्ट है हर तरफ और कोशिश यही है कि टिड्डियां वो नुकसान न कर सकें जो किसान नहीं चाहते। तमाम जानकारी देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगली खबर मेरठ से है, जहां पर आजमगढ़ जेल से अपराधी का वीडियो कॉल की तस्वीरें सार्वजनिक हुई हैं। वेस्ट यूपी के डॉन की वीडियो कॉल से हड़कंप मच गया है। गैंगस्टर भूपेन बाफर ने गुर्गे को बाकायदा जेल के भीतर से वीडियो कॉल की है। जहां जेल में सामान्य मोबाइल भी ले जाना प्रतिबंधित है, वहां पर वीडियो कॉल के एप्लीकेशन वाले मोबाइल जेल में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। विवेक कस्तलक को भूपेन बाफर की वीडियो कॉल आई थी, जेल के भीतर से ये कॉल की गई।